अच्छा है करना ना, इजी हो जाता है। चलो फोरामेंस करते हैं बच्चों, ये फोरामेंस आते हैं। इधर देखो, सबसे पहले कहते हैं मिडिल मेनिंजियल आर्टरी पासेस थ्रू व्हिच फोरामेन स्पाइनोजम, ठीक है। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा में क्या पड़ा हुआ है, क्रेनियल नर्व वन क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में, तो दूसरी आपकी ऑप्टिक नर्व होती है जो कहाँ से आती है, ऑप्टिक नर्व कहाँ से आती है, मैडम ऑप्टिक ऑप्टिक कैनाल नर्व में से। हमारे सब ऑप्टिक तस्वीर। केनाल से, ऑप्टिक केनाल से, ऑप्टिक केनाल से, ठीक है। इसके साथ एक ब्रेन की भी कोई आ रही होती है, जैसे आपकी ड्यूरा रेक्टनाइट वगैरह ना, उस तरह भी कोई शीट आ रही होती है। अच्छा चलो, मिडिल क्रेनियल यस फोसा मैडम, ये में, वही शीट है। ये देखो फ्रंटल बोन में ये एथमॉइड बोन पड़ी हुई है, ये वाली, ठीक है, फ्रंटल बोन में। तो फ्रंटल बोन में आपके पास क्या आएगा, एंटीरियर वाला जो सा क्रेनियल फोसा है, ठीक है। अब ये देखो, ये आपके पास है ये वाला पोर्शन, ये मिडल वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो स्फीनोइड बोन, ये सारी जोन सी है ना, ये वाली, ये आपके पास कौन सी बोन पड़ी है, टेम्पोरल का पार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड बोन, ये लेसर विंग है, ये आपका ग्रेटर विंग है, ठीक है। ये सारा ग्रेटर विंग है, ये सारा लेसर विंग है। तो इस तरह अब क्या क्या पड़ा हुआ है, लेसर विंग में आपके पास ये स्फीनोइड, इधर नीचे स्फीनोइड किधर था, हमें बताओ, स्फीनोइड उसके साथ है एसोसिएटेड आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, स्फीनोइड बोन का रिलेशन। जी मैडम, से लेटर शीट का स्पिनर वन में ही है। हाँ जी, सेलाटर्सिका आपका स्फीनोइड बोन में, ठीक है, लेसर विंग हो गया। तो मतलब यहाँ पे कैवर्नस साइनस किधर होना चाहिए, ठीक है, सेंटर में आपका वो होना चाहिए। चलो अच्छा, अब ग्रेटर विंग में देखो, ये आपके पास फोरामेन्स है, ये तीन चार, ठीक है। इनकी एक वो, और ये इंटरनल कॉस्टिक म्यूटस है, इसकी ना एक सीक्वेंस है, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इधर से क्या चाहता था, सुपीरियर और बल्कि नहीं, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर छोड़ो। अच्छा, फिर फोरामेन रोटंडम, फिर ओवेल, फिर स्पाइनोजम, स्पाइनोजम से भी हमने क्या पढ़ा है, मैडम मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। टीरियन का पॉइंट, सॉरी, ठीक है। तो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है। तो ये फोरामेन स्पाइनोजम, तो आप इसको किस तरह याद रखोगे, रॉस, रॉस पेशी होता है ना, रोटंडम, ओवेल, स्पाइनोजम, ठीक है। और ऊपर है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, उसको जैसे भी याद रखना, ठीक है, ऑफ रॉस ऑर्बिटल फिशर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अच्छा ये होगी, फिर ये कैरोटिड कैनाल है, यहाँ से क्या निकलता है, कैरोटिड शीथ के साथ एसोसिएटेड क्या है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जुगुलर वेन और वेगस नर्व, सिंपैथेटिक ठीक है, ट्रंक। सिंपैथेटिक ट्रंक। चलो अच्छा, ये अब आप नीचे आ जाओ, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अच्छा, इंटरनल कॉस्टिक म्यूटस भी टेम्पोरल में है, बताया था मैंने। इधर से कौन सी दो नर्व जाती हैं, वो मैंने बेल्स बायर बताया था ना, आप लोगों को याद नहीं, ये बेल्स बायर था, ये ट्रांसवर्स वो था, सेप्टम था, 7 अप 8 डाउन, ठीक है। 7 अप मतलब सेवंथ नर्व ऊपर है एंटीरियर, और नीचे आपकी 8th, जिसका कौन सा पार्ट था, वेस्टिब्यूलर, ठीक है, जहां से क्या आता है, एकॉस्टिक न्यूरोमा, ठीक है, श्वानोमा। अच्छा, और पोस्टीरियरली क्या आपके पास, सुपीरियर आपके पास न्यूक्लियस है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियर, और इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियर, ये बेल्स बार है, और ये आपके पास ट्रांसवर्स सेप्टम है। याद है सर्जरी वालों, ये एमसीक्यू आता है, ए, ये वाला, ये वाला और ये वाला, और ये पूछता है बेल्स बार, और इधर से ये ट्रांसवर्स सेप्टम, ठीक है। मैम ये इसी डायग्राम के ऊपर से एक दफा फिर से बता दें प्लीज। ओके ठीक है, जब ये आप मैडम जरा इंटरनल, बता दो कि ये कौन सी जगह का है। ये कान के अंदर क्या है, ये इंटरनल एकॉस्टिक म्यूटस को थोड़ा खोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ से दो नर्व्स आ रही हैं, 7 अप की बोतल, 7 अप मतलब सेवंथ नर्व ऊपर है फेशियल, 8 डाउन का मतलब है कि 8th नर्व का जो वेस्टिबुलर पार्ट है ना, वो नीचे होता है, ठीक है, एंटीरियरली, इधर से, मतलब कान ऐसे पड़ा हुआ ना बाहर, तो कान से अंदर आएंगे तो सामने 7 और 8 नर्व है, और पीछे की तरफ पोस्टीरियरली सुपीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, और नीचे इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, और इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है 7 और 8 को, ये ट्रांसवर्स सेप्टम है। और जो इसको दोनों 7th नर्व को और पोस्टीरियरली सुपीरियर वेंट्रिकुलर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस को सेपरेट कर रहा है, ये वाला, इसको कहते हैं बेल्स बार, बेल्स बार। ये आपका इसके 19 का मेडिसिन का पेपर है, पहला या दूसरा, ठीक है। ओके मैम। मैंने तमाम मेडिसिन के, सर्जरी के, गायनी के सारे पेपर पढ़े थे, ठीक है। अच्छा ये देखो, जो मैं भी कह रही थी,
ये आपके पास 7th एंटीरियर है, ये देखो ये लिखा है, ये पोस्टीरियर है। 7 नर्व ऊपर है, 8 नीचे है, कॉक्लियर नर्व, ठीक है। अब पीछे देखो, सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व, न्यूक्लियस नर्व है, सॉरी नर्व है, न्यूक्लियस में। ये पीछे इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व है, ठीक है। इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है, ट्रांसफर या फेल्सीपाम क्रश कर रहा है, और सुपीरियरली बेल्स बार कर रहा है। तो बेसिकली ये आपके पास बनी हुई है सुपीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। ये इंटरनल इकोस्टिक मीएटस से आ रहा है, जो मैंने ओपनिंग दिखाई है ना अभी आपको क्रेनियल फोसाज में, ट्राई वो अपना टेम्पोरल में। और ये जोन से इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व्स हैं, और ये जोन से आपके पास ऊपर फेशियल है और नीचे कॉक्लियर, ऐसे ही निकल रही हैं, ठीक है। ये मैंने अपने टाइम पे ना ये सारा तैयार किया था थोड़ा सा, ये वाला, ये मैंने ग्रुप में भी वैसे भेजा हुआ, ये आर्चेस थी। फिर ये आर्चेस की मुझे एक बहुत अच्छी पिक्चर मिली थी, ये वाली, ये मैंने लगाई थी। ये सारा ना, ये आपकी कैरोटिड शीथ जो भी मैंने दिखाया, कॉमन कैरोटिड, इंटरनल रेगुलर वेगस और सिंपैथेटिक ट्रंक, ठीक है। ये एंसा सर्वाइकलस, ये हमें बहुत आता था सर्जरी वालों को। ये सारे डिवीजन्स हैं, ठीक है। फिर ये सारे ग्लैंड्स, टंग टंग अभी हमने करानी है बल्कि, तो चलो अभी एक सेकंड उसको छोड़ो, फोसास को, ये टंग देख लो। इधर टंग बहुत अच्छी दी हुई है। टंग की आपकी ये डिवीजन है एंटीरियर 2/3। इसमें स्पेशल जोन से, ये मैंने खुद ही ये एडिट मैंने की हुई है। 7th है स्पेशल, 5th है जनरल, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आधी 5 इसको करेगी, आधी 5, ठीक है, 7 इसको करेगी, ऐसे नहीं है। 7 स्पेशल टेस्ट कौन सी होती है सेंसेस, विजन, टेस्ट, हियरिंग। जनरल कौन सा है, पेन, टेम्परेचर, ये वो। अब बाज दफा वो ना जनरल का दे देता है, बाज दफा वो कहता है पेन, पेन इज कैरिड बाय व्हाट, तो 5, ठीक है। और एंटीरियर 2/3, और अगर स्पेशल के तो फिर 7, ठीक है। और पोस्टीरियर बाय 9th, जो कि आपकी क्या है, जनरल लिख दिया मैंने, इधर इधर स्पेशल आएगा, ठीक है। तो ये जनरल भी और बेसिकली स्पेशल भी, दोनों, दोनों ठीक है। लेते हैं। हाँ हाँ, ग्लोस ऑफ जनरल, हाँ हाँ, जनरल और स्पेशल दोनों। तो ये आपकी क्या है, आपकी ग्लोसोफ्रेंजियल। उससे पीछे जो सा पोस्टीरियर मोस्ट, वो है आपकी 10th वेगस, ठीक है। ये जो आपका गैग रिफ्लेक्स, ये वो, ठीक है। ये जो 9, 10 और 11 जो कि जुगुलर फोरामेन में भी होती हैं, और इधर किससे रिलेटेड है, posterior 1/3 of पोस्टीरियर posterior 1/3, ठीक 1/3 है। of हाँ, tongue. सैलिवेशन, गैग रिफ्लेक्स, इससे रिलेटेड आएगा, ठीक है। बिटर टेस्ट वो पूछता है कहाँ से, फिलीफॉर्म आपके जोन से है ना, ये पेपिला। तो फिलीफॉर्म पेपिला किधर है, ये वाले जोन से, ठीक है। ऐसे आप ड्रेनेज करो, सबमेंटल टिप पे स्वीट पड़े होते हैं। सबमेंडिबुलर जोन से आपका ये पोस्टीरियर एंटीरियर 2/3, ठीक है। और ये जोन से आपके पोस्टीरियर वाली वो है डीप सर्वाइकल या जुगुलो ओमोहायोइड, ठीक है। जुगुलो डाइग्रेस्ट्रिक के साथ भी आता है। अच्छा, ये सारी चीजों के बाद अब वो पूछता है इसकी कौन सी, कॉर्डा टेम्पेनाई, ठीक है। टेंडेनाई नहीं है, टेम्पेनाई। अच्छा, ये नहीं पूछता। वेलिकुएला बाज दफा पूछ लेता है, ठीक है। टंग, अच्छा, फोरामेन सीकम यहाँ से, ठीक है। थायराइड की वो जो है आपकी, Thyroglossal duct. हाँ, थायरोग्लोसल डक्ट, यहाँ वो थायराइड का डेवलपमेंट। अच्छा, टंग का वो कैंसर कहाँ जाएगा, ये लैटरल पे, ठीक है। यही सब था, ठीक है। हमने टंग कर लिया। फिर ये आपके कुछ थे सब मैंडिबुलर वगैरह, ठीक है। ये सारे, ये साथ में मैं एमसीक्यूज अपने टाइम पे बना रही थी, तो बस फिर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। ये सेल साइकिल मैंने क्या किया था, ये देखो, मैं अपना क्वेश्चन करती थी ऐसे ही अपनी, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मुझे नहीं आता था वो मैं फिर ऐसे लगा लेती थी, और मैंने एक दफ़ा लगाया उसके बाद कभी नहीं खोला। अच्छा जी, इसको मैं रब करने लगी। चलो, तो ये हमने डीएफ क्रॉस कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया, कैरोटिड कैनाल अभी देख लिया। अब नीचे आ जाओ, यहाँ से नीचे ना, ये आपके पास जुगुलर फोरामेन, जहाँ से क्या जा रहा है, 9, 10, 11 पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। हाइपोग्लॉसल कैनाल, हाइपोग्लॉसल नर्व, फोरामेन मैग्नम, स्पाइनल पार्ट जो स्पाइनल एक्सेसरी है, ठीक है। ये हो गया। फोसाज अब खुद ही देख लो कितने थे। अब हम इधर से क्रिब्रिफॉर्म प्लेट 1 के लिए ऑप्टिक इधर आई होगी, जिस तरह ये ऑप्टिक कैनाल, इधर ऑप्टिक नर्व होगी सेकंड, जो कि इंटीरियर क्रेनियल फोसा में। मिडल में फिर आ जाओ तो फिर अब आपके पास डीएफ रॉस है। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले ऑप्टिक में
ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। फिर फोरामेन ओवेल, ठीक है, हमने किया था रॉस, ROS। सबसे पहले आर कर लेते हैं, रोटंडम। तो रोटंडम में क्या है, मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ क्रेनियल नर्व 5, ठीक है, मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ क्रेनियल नर्व 5। इसके बाद ओ से करो, ओ से ओवेल, ओवेल में क्या, मेल मैंडिबुलर नर्व, एसेसरी मेनिंजियल नर्व, लेसर पेट्रूसल नर्व और मिशरी वेन, ठीक है। इसके बाद एस, एस से स्पाइनोजम, मेन मिडल मेनिंजियल आर्टरी एंड वेन, ठीक है, मिशरी वेन और नर्वस स्पाइनोसम, इसको करना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब उसने ये लिखा हुआ है, ट्राइजेमिनल का कंफ्यूजन करता है, उसने सब एक जगह कर दिया, V1 V2 V3 ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर डिवीजन, ठीक है। तो SRO, ठीक है, आपने सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो हमने ऊपर देखा, उधर से ऑफ्थेल्मिक डिवीजन जा रही है। फिर आपका जो आ गया रोटंडम, उधर से V2 और O से ओवेल, उधर आपकी V3 डिवीजन, ठीक है। ये एक अच्छी उसने दी हुई है, ये भी हो गया। इधर से फोरामेन लेसिरम, लेसिरम वैसे हमने नहीं देखा उधर, तो ये मैगी है स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फ्रिंजियल आर्टरी एंड मिशरी वेन। ये असेंडिंग फ्रिंजियल का भी बाज़ दफा वो आपको देता है MCQ, ठीक है। अदर स्ट्रक्चर जो से ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड अगर करना है लेसिरम से, ठीक है। मैगी जी से ग्रेटर पेट्रूसल नर्व, लेसर पेट्रूसल कहाँ से जाती है, MALE, मेल थ्रू ओवेल, ओवेल। ठीक है। तो मैगी थ्रू लेसिरम। तो फोरामेन मैग्नम में आपका मैवर है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है असेंडिंग पार्ट और वर्टिब्रल आर्टरीज, ठीक है। ये छोटा सा इंपॉर्टेंट था। अब ये देख लो, ऑप्टिक कैनाल ये हो गया, तो रॉस RO और S था। तो ये देखो R से आपकी ये रोटंडम V2, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से V1, ठीक है, ओवेल से आपकी 3, ठीक है। और ये फोरामेन लेसिरम, लेसिरम से क्या था, मैगी MEA, ठीक है। और जुगुलर फोरामेन से भी 9, 10, 11 के हाइपोग्लॉसल कैनाल से भी आपकी हाइपोग्लॉसल जाएगी। अब ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर पीछे क्या किलोमीटर, ठीक है। ट्रॉक्लियर तमाम आई वाली ऑफ्थेल्मिक नर्व, ठीक है, तो तमाम आंखों वाली अब्ड्यूसेंट, ठीक है। सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन, फोरामेन स्पाइनोजम से क्या है अब आपका मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, कैरोटिड कैनाल से इंटरनल कैरोटिड और नर्व और प्लेक्सस, इंटरनल कॉस्टिक मेटिस, फेशियल, वेस्टिबुलर और लेब्रिंथाइन, अभी हमने ये दोनों किए हैं, ठीक है। फोरामेन मैग्नम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, वर्टिब्रल आर्टरी, स्पाइनल रूट ऑफ एसेसरी नर्व। अच्छा बच्चों, अभी मुझे जल्दी से ये बताओ, बुक बंद रखनी है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से क्या गुजर है, क्रेनियल नर्व, olfactory nerve, ठीक है। ऑल्फैक्टरी, मुझे बताओ ऑप्टिक कैनाल से क्या गुजर है, Optic nerve. ऑप्टिक optic नर्व, nerve, ठीक है, और ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है। चलो ये बताओ मुझे कि मिडिल क्रेनियल फोसा में कौन कौन से फोरामेन्स हैं, ROS रोज हाँ जी, और साथ में सुपीरियर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और एक और था मैगी वाला, और फोरामेन लेसरम। फोरामेन लेसिरम, ठीक है। जुगुलर फोरामेन भी ऐसे जंक्शन पे है दोनों के, ठीक है, और कैरोटिड कैनाल भी उसी में है, ठीक है। ये दो और आ जाते हैं, फोरामेन लेसिरम, जुगुलर फोरामेन और कैरोटिड कैनाल, ये 3 चीजें, ठीक है। चलो मुझे अब जल्दी से बताओ, आपका जो है ऑप्टिक कैनाल से क्या क्या गुजर है, क्रेनियल नर्व 2, 2, ठीक है, अभी आपने बताया ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और सेंट्रल रेटिनल वेन, रेटिनल, ठीक है। ठीक है। चलो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से क्या गुजर है, मैडम 4 नर्वों से गुजरती है मैडम, 3, 4 और एक डिवीजन ऑफ क्रेनियल नंबर 5 का और 6। 6 नर्व। ठीक है। देखो सबसे पहले ऑक्यूलर मोटर किट जितने भी है ना, वो आपके सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से 3, 4 और 5, 6 गुजर है, और फिर एक ऑप्थेल्मिक डिवीजन ट्राइजेमिनल की वो भी गुजर रही है, ठीक है। ये वाला भी आपका हो गया। अब आ जाओ उससे नीचे, रॉस, मैंने बोला रॉस को सीक्वेंस में मुझे बताओ, रॉस में क्या था, 1 उधर से चला गया, 2 और 3 रॉस के पैटर्न पे, ये आपके पास ट्राइजेमिनल के डिवीजन, तो रॉस में क्या है, आर में कौन कौन सा था, रोटंडम के सारे सीक्वेंस में बताने हैं मुझे, जो मैंने बताए हैं अभी, जो बुक में बचे हैं वो नहीं, जो मैंने बताए रॉस आर से। कौन सी डिवीजन है ऑफ्थेल्मिक की, ट्राइजेमिनल की, मैक्सिलरी डिवीजन,
ठीक है, ओ से ओ क्या है, फोरामेन ओवेल, तो मेल ओवेल। मेल सारा पूरा करो। मैडम बुक में तो मेल नहीं है, आपके नोट्स में मेल था। हाँ तो मैंने पढ़ाया ना, अब बताओ ना मेल क्या है। वो मैक्सिलरी डिवीजन है, ये कौन सी डिवीजन है, मैंडिबुलर। ए से मैंडिबुलर डिवीजन। ए से मैडम असेसरी आपने इतना जल्दी, अच्छा असेसरी मेल, मेनेंजियल नर्व। एल से क्या ठीक है। है, चलो सर्जरी वाले बताओ ना, एल से क्या है बच्चों। एसेसरी मैडम, एसेसरी। मेनेंजियल, जैसे मिडिल मेनेंजियल है ना, तो इधर असेसरी मेनेंजियल है, ठीक है। एल से लेसर, लेसरम। लेसर पेट्रोसल पेट्रूसल। नर्व। ई से मिशरी वेन, ठीक है। अच्छा चलो, आर ओ एस स्पाइनोजम। मिडल मेनिंजियल आर्टरी। हाँ जी, और मिशरी वेन, ठीक है। चलो इसके बाद मुझे बताओ फोरामेन लेसिरम मैगी। इतना जरूरी नहीं है, इसमें से भी मिश्री जा रही होती है, ठीक है, मिश्री के साथ आता है ये, ठीक है। और ग्रेटर पेट्रोसल नर्व इसमें से जाती है। हाँ, ग्रेटर पेट्रूसल नर्व अगर याद रह जाए, वेल एंड गुड। चलो फोरामेन मैग्नम से क्या जा रहा है, अच्छा एक सेकंड ठहरो, पूछा क्या ऊपर, क्या पूछ रहा था। फोरामेन स्पाइनोजम, अच्छा हो गया। अब वो पूछ रहा है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है। तो उसमें है आपके पास क्रेनियल नर्व 7 to 12 थ्रू टेम्पोरल ऑक्सीपिटल बोन। इंटरनल एकॉस्टिक ऑडिटरी मेटस में से कौन सी नर्व जा रही है। 7 और 8। ठीक है, जुगलर फोरामेन से, जुगुलर से 9, मैम 10 और 9, 10, 11 11। एसेसरी। और जुगलर वेन, ठीक है। हाइपोग्लॉसल से, हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है। मुझे बताओ मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व पासेस थ्रू व्हाट फोरामेन। मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ, रोटेंडम, ये जाएगी मैम आर ओ सॉरी एस ओवेल, रोज एस स्पाइनोजम से। नहीं, आर से। ओवेल, ओवेल हाँ से हाँ जाएगी हाँ, ना। डॉक्टर काजी ने ठीक बोला है। देखो रॉस तो मैंने बोला था, आर ओ, तो आर से सेकंड डिवीजन थी क्योंकि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से आपका 1 थी ना ट्राइजेमिनल की, तो सेकंड थी ठीक है, आपकी मैक्सिलरी, थर्ड थी आपकी मैंडिबुलर, तो आर से 2 थी और ओ से थर्ड थी थर्ड फोरामेन थी, ओवेल। ठीक है। वेगस हाँ नर्व जी पास सर। थ्रू व्हिच, मैडम ये फोरामेन। जाएगी उससे फोरामेन पोस्टीरियर बताना है। क्रेनियल, हाँ अच्छा हाँ, फोरामेन, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में मैम एक था, भूल गया। 9 क्या। जुगुलर फोरामेन से जाएगी। जगुलर हाँ फोरामेन से, बिल्कुल। यार, मतलब 10वीं नर्व है, 9 10 11, मतलब रॉकेट साइंस तो नहीं पूछ लिया। एब्ड्यूसेंट नर्व पासेस थ्रू व्हाट, इसका एक टिपिकल सिनेरियो आता मैम सुपीरियर मैडम ऑर्बिटल इसका फिशर से। स्पाइनल, स्पाइनल पार्ट जो है ना वो जुगुलर फोरामेन से जाता है एब्ड्यूसेंट। मैम इसके बाद जो आता है सिनेरियो वो कैवर्नस सॉरी, वो साइनस। तो वो मैडम वो शाबाश है डॉक्टर तला, शाबाश डॉक्टर तला। सुपीरियर LR6, ऑर्बिटल। नहीं LR6 कैवर्नस साइनस, शाबाश डॉक्टर तला, ठीक है। हाँ जी, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के साथ भी डॉक्टर काजी आपको भी शाबाश, मगर इस पर कैवर्नस साइनस मैंने कहा टिपिकल सिनेरियो आता है इसका। फोरामेन रोटंडम डैमेज में स्ट्रक्चर विल बी सर्व्ड, हाँ जी, रोटंडम। मैडम एक्सिलरी ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। शाबाश डॉक्टर काजी। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी थ्रू व्हाट फोरामेन, स्पाइनोजम। ठीक है। एसेसरी नर्व फोरामेन, पासेस थ्रू व्हिच फोरामेन, जुगुलर फोरामेन। लेयन, शाबाश डॉक्टर काजी। लेयन बिलो फोरामेन ओवेल जुगुलर कॉजेस पैरालिसिस ऑफ व्हाट, मैडम मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। लोअर पार्ट ऑफ फेस जॉ, ठीक है, शाबाश डॉक्टर काजी। नर्व इन फोरामेन ओवेल डैमेज नर्व सप्लाई टू व्हिच पार्ट ऑफ द फेस विल बी अफेक्टेड, लोअर पार्ट ऑफ द लोअर फेस शाबाश पार्ट मैडम। ऑफ डॉक्टर काजी। डॉक्टर ओसामा, एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी एंटर्स थ्रू व्हिच फोरामेन, फोरामेन स्पाइनोजम। फोरामेन लेसरम ओवेल, क्या हो गया दोनों को, एसेसरी मेनिंजियल ओवेल। आर्टरी, ठीक है। MALE, ए में असेसरी था। अब देख लें डॉक्टर काजी, अब ए आया हुआ मेल का, असेसरी मेनेंजियल, ठीक है। ये मैं पिक्चर्स, थोड़ा सा ना एक काम करो, ये स्क्रीनशॉट ले लो इधर से, ये अच्छा लिखा हुआ था ये वाला।
मैम ये कोई ग्रुप पे भी भेज दी प्लीज, मैं इसमें लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। ओके, हाँ जी, कोई ग्रुप में भी भेज दो जी। खींच लिए? खींच लिए बच्चों? जी मैडम। पता नहीं किसी ने खींची नहीं खींची। चलो ओके। अच्छा अब ये भी देख लो मैडम एक। आ गई है, डॉक्टर काजी ने भेज दी है। चलो गुड। एक ये भी है, ये भी देख लो। मैडम जरा फिर से कर देना, मुझे नहीं लगता कि वो क्लियर है। चलो मैंने वो खींच लिया, आप ये खींचो। ओके। यस। चलो ठीक है। अच्छा बच्चों, ये हमने फोसास कर लिया। अब रह गया हमारे पास ये बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया। ये हम जल्दी से देखेंगे, सबको पता है। ठीक है, ट्यूमर कंप्रेसिंग ऑप्टिक कियास्मा बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया। ठीक है, एडिनोमा क्रेनियोफ्रिंजियोमा बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया। ठीक है, बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया तो ऑप्टिक कियास्मा, उसमें भी सेंटर वाला। ठीक है, अपर मिडियल लोअर पार्ट चूज मिडल। ठीक है, सेंट्रल, यही मैंने अभी बोला है। ठीक है, वो कहते हैं बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया एन्यूरिज्म ऑफ व्हाट, हाँ जी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग। और एमसी कब था? होमोनोमस हेमिनोपिया ठीक है, ये ऑप्टिको। देखो, ये हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, याद है जब हम टेबल कर रहे थे, बाइटेम्पोरल में एसीए और एमसीए में आपका होमोनिमस हेमिनोपिया। ठीक है, अच्छा जी, ट्यूमर कंप्रेसिंग ऑप्टिक कियास्मा तो क्या करेगा आपका प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। क्यों भला, मतलब अर्ली प्यूबर्टी। मैडम वो पिचूटरी को वो करेगा ना। ठीक है, एक ये चीज है, दूसरी चीज एक और पूछता है इसके साथ। अच्छा चलो, प्रोलैक्टिन रेज्ड विद इनफर्टिलिटी व्हाट विल बी कॉज, माइक्रो प्रोलैक्टिनोमा। ठीक है, इनफर्टिलिटी माइक्रो, अब आगे एक प्रोलैक्टिन का भी है, वो मैं पढ़ाऊंगी नहीं। इधर देख लो, लेस देन 1000 तो ये आपका ड्रग है। ठीक है, 1000 to 5000 इट इज माइक्रो। ठीक है, 5000 से ज्यादा देन इट इज मैक्रो। ठीक है, चलो, पेशेंट सफर फ्रॉम, और एक पूछता है स्ट्रेस, स्ट्रेस में प्रोलैक्टिन ज्यादा है, तो वो क्या कर रहा है, जीएनआरएच को इनहिबिट कर रहा है, तो एफएसएचएलएच रिलीज नहीं हो रहा, तो उसमें उसको क्या हो गया है, एनोवुलेशन, जिसकी वजह से साइकिल नहीं आया। ठीक है, पेशेंट सफर फ्रॉम बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया, तो इसमें क्या, पिट्यूटरी एडिनोमा, लेफ्ट लेग हेमीप्लीजिया विद लोअर फेस वीकनेस। अब ये सोचो, लेफ्ट लेग की हेमीप्लीजिया है, लोअर फेस की वीकनेस है, एंड बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया, जरूरत नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पेशेंट है रेज प्रोलैक्टिन है, बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में पैथोलॉजी, पिट्यूटरी ट्यूमर कंप्रेसिंग ऑप्टिक कियास्मा विल कॉज बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया। वुमेन है, पिट्यूटरी ट्यूमर है। ठीक है, इंक्रीज प्रोलैक्टिन एमिनोरिया बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया, तो विच मिडल पार्ट ऑफ ऑप्टिक कियास्मा। ठीक है, इसके बाद है टू पैरा टू एमिनोरिया फॉर 6 months बट नॉट प्रेग्नेंट। प्रेगनेंसी में होता है ना, प्रेगनेंसी, फिर दूसरा उसके बाद मिल्क होता है, तो फिर लैक्टेशनल एमिनोरिया। ऑल्दो शी नोटिसेस मिल्क कमिंग आउट ऑफ द निपल्स, समटाइम्स शी बिकेम एंशियस आफ्टर बस एक्सीडेंट एज शी couldn't notice it coming from her side. She went to an optometrist who told her that she has bitemporal hemianopia. तो temporal vision ही है उसको। What lab finding would most likely be present in the patient? तो hyperprolactinoma। ठीक है, pituitary adenoma involved with bone, तो अभी पढ़ा था हमने sphenoid bone। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है प्रोलैक्टिन का। 25 ईयर फीमेल है, ग्लेक्टोरिया। ग्लेक्टोरिया क्या होता है भला बच्चों? मैडम इंक्रीज लैक्टेशन। लैक्टेशन। इसमें होता है सिंड्रोम में। मैडम हमारे पास प्रोलैक्टिनोमा में होता है ना। सिंड्रोम, क्लाइंट फिल्टर आपने लिख दिया। हाँ हाँ, नहीं सॉरी, ये नहीं होता, गायनेकोमेस्टिया होता है उसमें। ठीक है, मैडम ये तो नहीं होता, हाँ ग्लेक्टोरिया तो कोई गायनेकोमेस्टिया, सी भी सिम्टम के साथ नहीं है। गायनेकोमेस्टिया होता है ना, जी से कंफ्यूज हो गया। गायनेकोमेस्टिया होता है उसमें। अच्छा चलो, और सेकेंडरी एमेनोरिया जरूरी नहीं है उसमें से वो भी हो, मिल्क लेट डाउन हो। ठीक है, हर सीरम प्रोलैक्टिन 6000, मैंने क्या कहा, 6000 मैक्रो, 1000 पे स्ट्रेस है या ड्रग है। ठीक है, तो इतना माइक्रो है और इससे ज्यादा मैक्रो है। ठीक है, अच्छा जी, एंटीरियर एक्सटेंशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड विल कंप्रेस एंटीरियरली। एंटीरियरली आपका, देखो बच्चों, ऐसे पड़ी होती है आपके पास ऑप्टिक ट्रैक। ठीक है, ये आपके पास पड़ा हुआ ट्यूमर। ठीक है, ये पड़ा कहाँ पे हुआ है, अभी कौन सा सेला टर्सिका कह रहे थे, स्फीनॉइड बोन इधर। ठीक है, साइड पे जोन सा है ना आपके पास इधर, कैवर्नस साइनस है। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है एंटीरियरली किसको कर रहा है, ये क्या पड़ी है इधर, ऑप्टिक, इधर से क्या आ रही है, ऑप्टिक नर्व। नर्व। ठीक है, सुपीरियर, इसके इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है इधर,
ऑप्टिक कियाज्मा, ठीक है। लैटरली क्या पड़ा हुआ ये, कैवर्नस Corner साइनस। sinus. मेन क्या पड़ा है, ये आपका सेला टर्सिका, ठीक है। चलो ये रिलेशंस हो गए, समझ लग गई ना इसकी। यस मैडम। पिट्यूटरी किसके मीडियल पड़ा है, कोई नहीं बोलेगा, डॉक्टर काजी बोलेंगे। पिट्यूटरी किसके मीडियल है, मैडम ऑप्शन दे दो। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, सेला टर्सिका, ऑप्टिक कियाज्मा या कैवर्नस साइनस। मैडम अगर लेटरली हमारे पास केवल साइनस है तो मीडियली पिट्यूटरी हो गया ना। शाबाश, डॉक्टर काजी के लिए तो बहुत सारी क्लैपिंग, मतलब सोचते हैं, शाबाश। चलो, मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज स्पाइना बाइफिडा, ठीक है, मोस्ट कॉमन। देखो बच्चों होता क्या है, ऐसे करके ना हमारे पास क्रेनियल और कॉर्डल क्लोजर होती है, ठीक है। न्यूरोपोर्स, एंटीरियर न्यूरोपोर्स, पोस्टीरियर, ठीक है। अगर ये क्लोज नहीं होते, ये यहाँ से क्लोज नहीं होते, एंटीरियरली क्रेनियली नहीं होता, तो क्रेनियल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, जिसमें क्या है, ये स्कल वॉल्ट नहीं होती, क्या नहीं होती, स्कल वॉल्ट, ठीक है। कैलवेरिया भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इधर आपकी आती है, इसको कहते हैं एनेनकेफेली, क्या कहते हैं, एनेनकेफेली। और जब आपका कॉर्टिल आता है, लेट्स सपोज इधर, ठीक है, लंबर रीजन में, अगर तो लेट्स सपोज ये टफ्ट ऑफ हेयर, एक सारा स्वेलिंग है और टफ्ट ऑफ हेयर है, देन इट वुड बी ओकल्टा, ठीक है। इसमें आपका एएफपी नॉर्मल रहता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आपकी जो मेनिंजीज है ना, वो प्रोड्यूस कर रही है मेनिंजीज, तो क्या होगा, मेनिंगो माइलोसील, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं कि इसके साथ आपका जो न्यूरल टिश्यू है वो भी आ रहा है, तो फिर ये क्या होगा आपका मेनिंगो माइलोसील। एनेनकेफेली को वो कहते हैं कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अभी। मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज बाइफिडा, न्यूरोपोर्स फेल टू फ्यूज, फोर्थ वीक, persist connection between amniotic cavity and spinal cord, ठीक है। associated with maternal diabetes and folate deficiency, alpha fetoprotein is raised in amniotic fluid, ठीक है, maternal syrup, ठीक है, except spina bifida occulta normal AFP, ठीक है। इंक्रीज, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, सुन रहे हो, जी जी मैडम सुन रहे हैं। इंक्रीज एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, ये एमसीक्यू देता है वो, ठीक है। इंक्रीज एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इन एमनियोटिक फ्लूइड इज, कंफर्मेशन किस तरह होगी, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज से, ठीक है। अच्छा जी, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा फेलियर ऑफ कॉर्डल न्यूरोपोर्स टू क्लोज बट नो हर्निएशन, ठीक है। मेनिंगोसील में क्या है, मेनिंगोसील बट नो न्यूरल ट्यूब हर्निएट, ठीक है। मेनिंगोमाइलोसील में क्या, मेनिंजीज एंड न्यूरल ट्यूब है, कॉर्डा इक्वाइना, ठीक है, ईजी कॉर्डा इक्वाइना, हर्निएट थ्रू द बोनी डिफेक्ट, एनेनकेफेली फेलियर टू रोस्ट्रल न्यूरोपोर्स टू क्लोज, नो ब्रेन फोर ब्रेन ओपन कैलवेरियम, मैंने ऊपर बोला ये कैलवेरिया, ठीक है। ये तो क्लिनिकली फाइंडिंग है पॉलीहाइड्रोमिनोस, दो नो स्वेलिंग सेंटर इन द ब्रेन, ठीक है। क्रेनियल वॉल्ट नहीं होता, स्कल एक्सपोज्ड होता है ब्रेन, ठीक है। बेबी बॉर्न विद, अब मैं थोड़ा सा एमसीक्यू पूछ लूं। अच्छा जी, बेबी बॉर्न विद डिफेक्ट इन लंबोसेक्रल रीजन विद न्यूरल टिश्यू इन द इट, हाँ जी, न्यूरल टिश्यू है, बताओ क्या होगा, Meningomyelocele. ठीक है। मेनिंगोमाइलोसिस। Okay, baby born with sac-like defect in lumbosacral region without neural tube tissue in it. Diagnosis is Geocele. Meningocele. spina bifida occurs due to the failure of vertebrae in which vertebral arches do not fuse. देखो स्पाइना बाइफिडा में बेसिकली होता क्या है कि जो आर्चेज है ना वो फ्यूज नहीं करती, ठीक है। ये आप लोगों को शायद ना आता, इसलिए मैंने बोल दिया है, आर्चेज डू नॉट फ्यूज। अच्छा, 16 ईयर प्रेग्नेंट है, अल्ट्रासाउंड पे इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड है, बीटा एचजी की आईएफपी उसकी आफ्टर 2 वीक्स, ठीक है, एडवाइस अभी किया। लेटर एएफपी कम्स आउट टू बी रेज्ड, हाँ जी, क्या होगा उसको, Spina bifida. अच्छा स्पाइना बाइफिडा मैंने पीछे एक चीज बोल दी कि एनएन के फैली एएफपी रेज नहीं होगा, सिर्फ ओकल्टा में नहीं होगा, बाकी सब में होगा, ठीक है। एनएन के फैली लिखा हुआ है इधर, ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी ये वाली चीज होगी, अब ये देखो ये वाला पार्ट मुकम्मल। अब मेरा ख्याल है इधर हम करते हैं सिर्फ ये वाला, ठीक है, कोरिया शोरिया।
बाकी ये छोटा सा रह गया, ये कल से ये वाला टंग हमने की थी। इधर से टंग रीड कर लेते हैं जल्दी से। टंग किधर है? ये posterior 1/3 of the tongue, ठीक है, by glossopharyngeal, ठीक है, nerve supply, motor nerve, all except platoglossus muscle by hypoglossal, जो हम एंसा सर्वाइकलिस टंग मसल्स करते हैं, तो all except platoglosal muscle, ठीक है, सिर्फ प्लेट वाला मसल जो सा है ना वो नहीं, बाकी सब। तो प्लेटोग्लॉसल को कौन करेगा? पैलेटोग्लॉसल, बेसिकली मैं खुद ही प्लेटो कह रही हूँ, ठीक है। एसेसरी नर्व थ्रू फेरेंजियल प्लेक्सस, एसेसरी नर्व कौन सी है आपकी? 11 cranial nerve. 11, ठीक है, तो उसको प्लेटोग्लॉसल कर दिया, ठीक है। अच्छा, सेंसरी नर्व में एंटीरियर 2/3 बाय फर्स्ट सेकंड ब्रेकियल आर्च से आती है, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, ठीक है। जनरल सेंसेशन लिंगुअल मैंडिबुलर ब्रांच, ठीक है। टेस्ट सेंसेशन, और इसमें पोस्टीरियर डिवीजन है इसकी, ठीक है। कॉर्डा टेम्पेनाई फेशियल नर्व, पोस्टीरियर 1/3 फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ ब्रेकियल आर्च। क्यों? इसकी कौन सी सप्लाई है आपकी? ग्लॉसोफरेंजियल है, ठीक है, और उससे पीछे की आपकी वेगस है, ठीक है, इसलिए जनरल एंड टेस्ट सेंसेशन। अब जल्दी जल्दी मैं पूछ लेती हूँ, पूछने से जरा सोते नहीं हूँ। डॉक्टर जवेरिया, डॉक्टर रूज लगता है रिकॉर्डिंग लगा के सो गई हैं। नहीं चल नहीं मैम। नहीं मैम सुन रही हूँ। यार मेरी आवाज कितनी तुम लोग गहराई तक सुन रहे हो। उफ। सुन रहे हैं मैम, सुन रहे हैं, बस बोलने की हिम्मत नहीं है। हाँ तो मुझे तो वो मैं कहती हूँ पता नहीं शायद एनर्जी डबल हुई है इस टाइम पे। चलो, टेस्ट सेंसेशन लॉस फ्रॉम पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द टंग, नर्व डैमेजेस व्हाट? ग्लोसोफ्रेंजियल। मैंने क्या बोला है डॉक्टर सामा? क्वेश्चन कान को हाथ लगाएं पहले। पोस्टीरियर 2/3 का नहीं पूछा आपने? पोस्टीरियर 2/3 होती है, 1/3 होती है। Posterior 1/3. पकड़ नहीं कान। अब पकड़ लिया मैं। नहीं, एक तो गलत, ऊपर से पोस्टीरियर 2/3। अच्छा अच्छा, चलो आगे। a piece of sugar is placed on anterior 2/3 of tongue, हाँ जी, टेस्ट सेंसेशन 7 cranial nerve. फेशियल, ठीक है, और शुगर कहाँ पे होगी? मैडम स्वीट हमारे पास टिप ऑफ टंग पे होगी और सोर हमारे पास पोस्टीरियर 1/3 जगह पर होगा. ठीक है, टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व. ठीक है। 2/3 का एंटीरियर का कैंसर है, कहाँ पे जाएगा, कौन से लिम्फ नोड्स में? मैडम टिप वाला सबमेंटल. सबमेंटल। दोनों का मैंडिबुलर मैम। मैंडिबुलर. डॉक्टर काजी आप भी हाथ लगाएं, डॉक्टर समा आप तो 2 दफा लगाएं, ठीक है। एंटीरियर 2/3 बोला है, सबमैंडिबुलर। टिप तो मैंने मैडम से मैंडिबुलर ही बोला. सबमेंटल। मैंने टिप का सबमेंटल। अच्छा सम, ठीक है, दोनों का ही उधर से जाएगा सबमैंडिबुलर में। डॉक्टर काजी सबमेंटल बोला है, रिकॉर्डिंग में सुन लेना एक दफा, ठीक है। वो सबमेंटल तो बोल, मैंने मुंह टिप से का बोलो। मैडम बोला. तो मैंने तो टंग का टिप पूछा ही नहीं था तब। मैंने भी मैडम टिप नेट का। की वजह से आवाज सही नहीं रहा था ना. कोई बात नहीं। पोस्टीरियर 1/3 का किधर जाएगा? जुगुलो डाइगैस्ट्रिक। ठीक है, शाबाश डॉक्टर डॉक्टर तलहा। अच्छा, टेस्ट सेंसेशन कलेक्टेड फ्रॉम टंग आर, कौन सा न्यूक्लियस होता है? शाबाश, ये तो था। सॉलिटेरियस। क्या? ट्रैक्टस सॉलिटेरियस. सॉलिटेरियस। ओके, सेलिटोरियस के साथ कौन सा था आपके 2 न्यूक्लियाई? मैंने उस दिन एक कहानी सुनाई थी। SVA एंड GVA। शाबाश डॉक्टर। हम्म, हाँ, मेरी भी ये क्लैपिंग्स बनती हैं भाई, ये तो बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने। शाबाश डॉक्टर तला। एक्सपेक्ट वैसे मैंने नहीं किया था कि ये आंसर पूरा मिलेगा, मतलब अभी तो SVA मिलेगा। अच्छा, रिगार्डिंग कॉर्डा टेम्पेनाई तो क्या करेगा? ज्वाइंस एसेंस. लिंग, ठीक है, वो तो ठीक है, इधर लिखा ज्वाइंस लिंगुअल नर्व, पुशियर मोस्ट साइड ऑफ द टंग सेंसेशन गोज टू ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। मैं ना ये ओपन कर देती हूँ, आप लोगों को ये चीजें आती हैं इसलिए मैं जल्दी से रीड आउट कर दूँ, ठीक है। ये देखो, पोस्टीरियर मोस्ट वैसे साइड ऑफ मैम द, डॉक्टर तलहा ने जो बताया वो क्या बताया? वो मैंने कहा कि SVA सुपीरियर जो सॉरी आपका स्पेशल विजुअल एफरेंट और जनरल विजुअल एफरेंट, ठीक है, ये 2 न्यूक्लियाई हैं जो कि सॉलिटेरियस सॉलिटेरियस सॉलिटेरियस, ठीक है। ट्रैक्टस सॉलिटेरियस जो कि टेस्ट के सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स कहते हैं ना, ठीक है।
तो वो आपके इन न्यूक्लियाई के थ्रू ट्रेवल करते हैं, एसवीए और जीवीए। ये बोला तला ने। मैंने ने कहानी सुनाई थी, 125 रुपए का गावा लिया हमने, ओ गावा। हाँ, आपने हमें थी उस क्लास में, ठीक है, मुझे याद आ गया, 125 गावा। ओके ओके ओके। ठीक है, अच्छा चलो। वो कहते हैं टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम ट्रैक्टर सॉलिटेरियस कैरिड टू कॉर्टेक्स थ्रू थैलेमस। ठीक है, रूट ऑफ टंग हैव नर्व सप्लाई फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस, वही है। ट्रैक्टर सॉलिटेरियस फॉर्म बाय सेल बॉडीज ऑफ सेकंड ऑर्डर, ये भी क्वेश्चन हो गया, नीचे भी यही है। ठीक है, वो कहते हैं कि वो भी आपको आता है। ठीक है, नर्व सप्लाई टू एंटीरियर टू थर्ड फेशियल। ठीक है, जनरल इज लिंगुअल। ठीक है, ट्यूमर ऑफ विच फॉलोइंग रिजल्ट इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबमेंटल सबमेंडिबुलर, तो ये लोअर लिप, हाँ जी, लोअर लिप के साथ है सबमेंटल सबमेंडिबुलर। और अपर लिप किसके साथ है? अपर लिप है आपका सबमेंटल के साथ। ठीक है, enlargement ऑफ सबमेंडिबुलर एंड सबमेंटल लिम्फ नोड्स इन सी लोअर लिप। ठीक है, और जो आपका इंटीरियर एक्सटर्नल नोज है उसका किधर जाएगा? मैडम ये कौन सा पेज है? ये है आपका 209। डॉक्टर नम्रा, ये डॉक्टर वो कहते हैं कि द मिडिल टेरिटरी इंक्लूड्स द सेंट्रल फोरहेड, फ्रंटल साइनस, मीडियल हाफ ऑफ आई, लिप, नोज एंड मैक्सिलरी साइनस, अपर लिप, lateral part of lower lip, medial part of cheek and greater part of lower jaw, drains into submandibular lymph nodes. ठीक है, lower area includes central part of lower lip and chin, drains into submental lymph nodes। ये ना मैं आप लोगों को भेज दूंगी अभी पिक्चर थोड़ी देर में। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। चलो पूछ भी लिए, एक अच्छा काम है, एक इजाफी बात थी तो वो हम कर लेते हैं। हाँ जी, लेटरल साइड इज बाय सबमेंडिबुलर, सेंट्रल इज बाय सबमेंटल। ठीक है, तो वैसे भी वो कॉमन है कि ये जो सेंटर है इधर मेंटल पड़ी होती है ना, बोन ऐसे, ये ऐसे करके, और फिर ऐसे करके आपकी जॉ बोन होती है ये। तो ये सारा सबमेंडिबुलर, और ये ये वाला सारा सबमेंटल। ठीक है, अच्छा चलो, एक्सटर्नल नोज इज बाय सबमैंडिबुलर। चलो, स्वीट सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर टू थर्ड इज बाय फेशियल नर्व। ठीक है, एंटीरियर टू थर्ड वो कहते हैं कि कॉर्डा टिम्पनाई ऑफ फेशियल नर्व, द फाइबर कैरिंग टेस्ट सेंसेशन इज सवा। ठीक है, लोकेशन ऑफ जेनिकुलेट गैंग्लियन, ये इंपॉर्टेंट था, जेनिकुलेट गैंग्लियन ये कहाँ पे पड़ी होती है? मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर। ये आया था, पता नहीं अब कब आया था। चलो बच्चों, यहाँ तक हम